स्टार्ट कर दी थी हमने। हम लोगों ने, हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर दिया था, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ तीनों डिस्कस कर लिया था बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ बाय वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम हमें पता है स्टील पार्ट में मिलता है, एंडोडर्मिस के नीचे। हाँ बोलो। क्या एक्सपीरियंस सिर्फ मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में मिलती है? हाँ, रूट्स में मिलती है दोनों। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा सेकेंडरी ग्रोथ बाय वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम कहाँ पे मिलता है हमें? स्टील पार्ट में, स्टीलर रीजन। तो स्टील क्या होता है? एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टील एरिया अकर्स अर्लियर देन एक्स्ट्रा स्टीलर एरिया। मतलब जो स्टील में जो वास्कुलर कैम्बियम में ना पहले वो डिवाइड करता है, और कॉर्क कैम्बियम भी करता है सेकेंडरी ग्रोथ। तुम लोगों को पता है, मैंने बताया था ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डेट इज अकर बाय वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम स्टील पार्ट में आता है, स्टील में, और जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में आता है, एक्स्ट्रा स्टीलर। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टीलर एरिया में होती है वास्कुलर कैम्बियम की मदद से। तो जो फॉर्मेशन वास्कुलर कैम्बियम रिंग जो होता है, तो देखो, एक तो ये हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। बाय द एक्टिविटी ऑफ पिथ रेज या मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज मेरिस्मेटिक हो जाती हैं और वो डिवाइड करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेती है, इंटर। तो ये पूरा कंप्लीट रिंग बना देता है, इस कंप्लीट रिंग को बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, राइट। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है वो किसकी एक्टिविटी से बनता है? तो सिंपल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेडुलरी रेज, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें डाइकॉट, इसलिए जो डाइकॉट स्टेम में जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो पहले से ही होता है, इंटर वाला बाद में बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ओरिजिन है वास्कुलर कैम्बियम का डाइकॉट स्टेम में, पार्शियली प्राइमरी होता है और पार्शियली सेकेंडरी होता है। कुछ प्राइमरी होता है, मतलब पहले से बना होता है, कुछ सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे जो वास्कुलर कैम्बियम होता है ना, वास्कुलर कैम्बियम, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। अब इसका फंक्शन समझना। ठीक है, तो अब सुनो, दो टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स वास्कुलर कैम्बियम में, मेरे माइक ऑफ रख लेंगे सब। Vascular cambium have two type of cell. Vascular cambium have two types of cells. Fusiform initials और रे इनिशियल्स। ठीक है, दो टाइप के सेल्स हैं। अच्छा, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग होते हैं थोड़े वाले सेल्स, दे आर लॉन्ग, दीज सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। लेकिन जो ये रे इनिशियल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ये राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल या फिर राउंडेड। ठीक है, अच्छा, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का नंबर ज्यादा होता है और इनका नंबर कम होता है। ठीक है, तो हम लोगों के वास्कुलर कैम्बियम में दो टाइप के सेल्स हैं। वास्कुलर कैम्बियम दो टाइप के सेल से बना है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स थोड़ा लॉन्ग पॉइंटेड होता है, लाइक दिस। ठीक है, और रे इनिशियल्स स्फेरिकल राउंडेड ओवल होता है। इनका नंबर ज्यादा होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का, और रे इनिशियल्स का नंबर थोड़ा कम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये सेल्स कैसे वास्कुलर कैम्बियम को डिवाइड करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सुनेंगे।
सबसे पहले एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। अच्छा, तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जैसे हमने डिस्कस किया था, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स सेल्स इनका नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, तो समझेंगे कि ये कैसे डिवाइड करते हैं। आप सुनो एक्चुअली ना, अब ध्यान सुनना सब बच्चे, इसमें थोड़ा ध्यान लगाएंगे। ये देखो, ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं ना, ये सबसे पहले ध्यान रखना पेरिक्लिनर डिवीजन करते हैं। पेरिक्लिनर डिवीजन, कोई बच्चा बताएगा कि पेरिक्लिनर डिवीजन क्या होती है? किसी को आइडिया? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। पेरिक्लिनर डिवीजन क्या होती है, जैसे सपोज करो, मैं लिख देता हूँ पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब जैसे सपोज करो एक्सिस ऐसा है, तो जो पेरिक्लिनर डिवीजन होगी, पेरिक्लिनर डिवीजन ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल। अगर वर्ड होता है एंटी क्लीनर डिवीजन, अगर वर्ड होता है एंटी क्लीनर डिवीजन, एंटी क्लीनर होता है मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका मतलब ऐसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और डिवीजन ऐसे हो, लाइक दिस, तो ये जो डिवीजन होगी ऐसे, ये एंटी क्लीनल है, और ये जो डिवीजन हो रही है ऐसे, ये पेरिक्लिनल है। ठीक है, तो ध्यान सुनना। तो जो हमारा रे इनिशियल्स है, रे इनिशियल्स कैसे डिवाइड करता है? पेरिक्लिनली। तो मैं ये पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, रे इनिशियल्स डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। सॉरी, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रे इनिशियल्स के नहीं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की बात हो रही है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स divides by periclinal division। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स डिवाइड्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो पेरिक्लिनल डिवीजन करता है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, तो अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये एक वास्कुलर बंडल है, इसको ऐसे समझेंगे, ध्यान समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो वास्कुलर बंडल है, तो ये हमें पता है बेटा कैम्बियम है, ये हमारा जाइलम है, और ये हमारा फ्लोएम है। क्योंकि स्टेम में तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है ना, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, जाइलम कैम्बियम फ्लोएम। जब ये कैम्बियम में जो सेल्स होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, उनका नंबर ज्यादा होता है, तो जब ये डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनेंगे, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये अपने ऊपर की तरफ, फ्लोएम की तरफ, अपने ऊपर की तरफ इधर डिवाइड करके कुछ सेल्स को, नए सेल्स को ऐड कर देते हैं। उन सेल्स का नाम होता है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, इनको बास्ट भी बोलते हैं। तो कैम्बियम डिवाइड डिफरेंशिएटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी साइड एंड फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, और नीचे की तरफ ये डिवाइड कर कर, नीचे की डिवाइड कर कर कुछ सेल्स को ऐड करते हैं। ये पेरिक्लिनल डिवीजन होती है ना, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो यहाँ पे जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम या वुड बोलते हैं, वुड, मैंने बताया था। ठीक है, और ये तो कैम्बियम था ही, दिस इज द कैम्बियम। तो ध्यान से सुनना, जो कैम्बियम होता है, तो हमारा जो कैम्बियम होता है, अगर ये कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम है, इफ दिस इज वास्कुलर कैम्बियम, तो वास्कुलर कैम्बियम में जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स जो ज्यादा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ऊपर की तरफ कौन से सेल्स ऐड करते हैं बच्चों, बोलो? ऊपर की तरफ जो फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करेंगे।
these cells are of secondary phloem, जिनको बास्ट बोलते हैं। और नीचे की तरफ जो ऐड होते हैं सेल्स, सेकेंडरी जाइलम, secondary xylem. एग्जैक्टली दीज आर सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम क्या बोलेंगे, वुड। तो ये बात तो क्लियर है हमें कि जब वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा, क्योंकि उसमें फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करेगा और नीचे की तरफ क्या ऐड करता है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब कुछ और वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं, मैं एक कुछ लाइन लिख रहा हूं अभी। नॉर्मली मोर सेकेंडरी जाइलम, जिसको हम वुड बोलते हैं, इज फॉर्म्ड, ज्यादा बनता है, देखो मोर वर्ड लगा है, इज फॉर्म्ड एज compared to the secondary phloem due to unequal distribution of hormones। एक्चुअली क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ इस बात को। ये जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है ना, ये थोड़ा ज्यादा बनता है नंबर में, इसका नंबर थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिस सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज जो एंजाइम, जो हमारा हार्मोन है, तुम लोगों को याद होगा, तुमने 10th में पढ़ा है, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन डिवीजन कराता है, पढ़ा था ये 10th क्लास में, याद है? Yes, sir. गुड। यस सर। हाँ, तो हम 11th में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन 11th में प्लांट फ्यूजन में आता वो। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डिवीजन कराता है प्लांट सेल्स में। तो क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोकाइनिन की। तो जो वास्कुलर कैम्बियम है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है साइटोकाइनिन की नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ डिवीजन ज्यादा होती है, तो सेकेंडरी जाइलम हमेशा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो अगर तुमसे पूछे कि भाई अगर वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है, तो क्या ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम? तो तुम क्या आंसर दोगे बच्चों बताओ? Secondary xylem. क्यों, वाई सेकेंडरी जाइलम? हार्मोन्स की वजह से। हाँ, Due to the activity डिस्ट्रीब्यूशन of ऑफ हार्मोन्स। एग्जैक्टली, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। और तुम्हें अगर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, कि सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड 8 to 10 times more as compared to the secondary phloem। तो 8 से 10 गुना ज्यादा बनता है सेकेंडरी जाइलम। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितना ज्यादा बनता है, ठीक है? तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 से 10 गुना ज्यादा बनता है सेकेंडरी जाइलम एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे कुछ वर्ड। अच्छा, जो हमारा रे इनिशियल है, ये तो हमारी किसकी एक्टिविटी हुई थी बच्चों? ये एक्टिविटी थी हमारी वास्कुलर कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की, ठीक है? एक रे इनिशियल सेल्स भी होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके बारे में। एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स था ना, यहाँ लिख देते हैं, एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं कम नंबर में होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, राउंड होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान सुनना, ये जो हमारे होते हैं, ये एक्चुअली ये सेल्स डिवाइड करते हैं और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना, these cells divides and form secondary medullary rays, ये सेकेंडरी पिथ रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाते हैं ये, ठीक है? which passes through
which passes through secondary xylem and secondary phloem, which passes through secondary xylem and secondary phloem. ठीक है, इनका फंक्शन ये है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में फूड को कंडक्ट कराना, क्योंकि मेडुलरी रेस का फंक्शन वही होता है। तो बच्चों ये बात तो क्लियर होगी हमें, जो कि हमारा वास्कुलर कैम्बियम होता है, वास्कुलर कैम्बियम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। सर फंक्शन क्या बताया था आपने अभी बता रहे हैं दोबारा, रे इनिशियल्स। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स डिवाइड करके सेकेंडरी फ्लोएम, इनका नंबर ज्यादा होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के सेल्स को ऐड करते हैं। रे इनिशियल्स क्या करता है, ये सेकेंडरी पिथ रे, सेकेंडरी मेडुलरी रेस को बनाता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेस को बनाएगा। तो जैसे ये हमारा कैम्बियम है, ऊपर हमारे ऐड हो गए सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हो गया, नीचे ऐड हो गया हमारा सेकेंडरी जाइलम, ज्यादा बनता है थोड़ा, 8 से 10 गुना ज्यादा बनता है। ठीक है, ये सेकेंडरी जाइलम। अब क्या होता है, इसके बीच से ना पिथरेज निकलती हैं, इनके बीच से क्या निकलती हैं, पिथरेज। थोड़ा ऐसे करके बना लेते हैं, ये पिथरेज निकलती हैं, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं इनको। तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो बनी है, ये क्या है, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाता कौन है, रे इनिशियल सेल्स बनाते हैं, रे इनिशियल सेल्स। इनका फंक्शन क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट कंडक्ट कराते हैं इन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो फूड को कंडक्ट कराएंगे जाइलम और फ्लोएम में, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में। तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाता कौन है, रे इनिशियल्स। सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाता कौन है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये पूरी बात हुई। अब ध्यान सुनना, कुछ हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो डायग्राम बनाएंगे वो थोड़ा अच्छे से समझेंगे, फिर समझ आएगा वो। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। हमारा था टॉपिक था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो अब सुनेंगे। तो मैं अगर तुम लोगों से बात करूं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर एपिडर्मिस होती है, सबको पता है। ठीक है, एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बाद ये स्टेम है, तो जो हमारी हाइपोडर्मिस होगी किसकी बनी होगी बच्चों, बता सकते हो? सर डाइकॉट में स्क्लेरेंकाइमा की और मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमा। बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है, एग्जैक्टली सही बोला। तो मैं यहाँ पर सिंपल ना कॉर्टेक्स लिख देता हूँ, लेबलिंग ज्यादा हो जाएगी, तो मैं उसको सिंपल कॉर्टेक्स लिख दिया, जिसमें हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आता है। ठीक है, एंडोडर्मिस वेवी होती है, ये तुम लोगों को पता है, राइट। अच्छा, अब सुनना, इसमें ना मैंने ये सब वास्कुलर बंडल्स बना दिए, तुम लोगों को पता है रिंग में होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने बना दिए। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, वास्कुलर बंडल्स। टेक्स्ट है, ये सारे के सारे वास्कुलर बंडल्स हैं। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन, तो इसके बीच में कैम्बियम होगा, सबको पता है। ये कैम्बियम है, और इस कैम्बियम की इंटरफेसिकुलर है, रिंग बनेगी। ये जो बनाया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है किसकी एक्टिविटी से बच्चों, बोलो? सेकेंडली लेटरल मेडुलरी रेज। वेरी गुड, सेकंड मेडुलरी रेस की एक्टिविटी से बनता है। तो बेटा ये पूरा वास्कुलर कैम्बियम की रिंग बन गई है। तो मैं यहाँ पे लेबलिंग लिखता हूँ, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम रिंग बन गई है, राइट। अब ध्यान समझेंगे,
अब क्या होता है देखो, ये हमारा, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये एक वास्कुलर बंडल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैम्बियम है। अब क्या होता है, जब ये डिवाइड करता है, इसके फ्यूजिफॉर्म इनिशियस डिवाइड करते हैं, तो ऊपर जो सेल्स ऐड होते हैं उसका नाम है सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी फ्लोएम। नीचे ऐड जो होते हैं, सेकेंडरी जाइलम। वेरी गुड, दीज आर सेकेंडरी जाइलम। थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, रुको। ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि सेकेंडरी जाइलम थोड़ा ज्यादा बनता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम तो बच्चों थोड़ा ज्यादा बनता है, तुम लोगों को पता है। ठीक है, ये तो कैम्बियम है, तुम लोगों को पता है, दिस इज कैम्बियम, राइट। अब ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के नीचे क्या होगा, तुम सोच के बताओ, कौन बताएगा सेकेंडरी जाइलम के नीचे क्या होगा? पिथ। अरे प्राइमरी जाइलम कहाँ गया? प्राइमरी जाइलम होगा ना, प्राइमरी जाइलम होगा। यस सर। प्राइमरी जाइलम स्टेम में बताओ कैसा होता है, एंडार्च या एक्सार्च? एग्जार्च। एंडार्च, बिल्कुल सही। तो ये एंडार्च कंडीशन बना ली। प्रोटो और बड़े वाले मेटा, तो दिस इज प्राइमरी जाइलम, कंडीशन एंडार्च। ये है पिथ। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब ध्यान समझेंगे बच्चों, जो समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब मुझे बताओ, ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम डिवाइड कर रहे जा रहे हैं, तो सेकेंडरी फ्लोएम इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, यस और नो? सेकेंडरी फ्लोएम इस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, यस और नो? यस यस सर। सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब थोड़ा समझेंगे, थोड़ा मैं इसको आगे भी बताऊंगा, थोड़ा समझेंगे। ऊपर एपिडर्मिस होगी कहीं, एपिडर्मिस के नीचे ना बच्चों सेल्स होते हैं कॉर्क कैम्बियम के। इसके सेल्स हैं कॉर्क कैम्बियम के। तो ये कॉर्क कैम्बियम अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने। जो कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करते हैं ना, वो इस डायरेक्शन में सेल्स को ऐड करता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वास्कुलर कैम्बियम जो है वो किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो तुम लोग बच्चों ये सोच के बताओ, ये जो ऊपर प्राइमरी जाइलम होगा यहाँ पर कहीं, ये तो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइमरी जाइलम होगा उसको प्रेशर फील होगा या नहीं होगा? ऊपर से भी आ रहा है प्रेशर और नीचे से भी सेल्स ऐड हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा दबाव महसूस होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। यस यस सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको इतना प्रेशर होता है कि वो प्राइमरी जाइलम ना क्रश हो जाता है, और ज्यादातर प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है, और जो ज्यादातर रहता है वो सेकेंडरी फ्लोएम रहता है। तो मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थी, जो इस डायग्राम ने हमें समझाई। वो लाइन क्या थी, अब मैं इसको यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अब सुनो बच्चों। अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्रश हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, प्राइमरी प्राइमरी फ्लोएम एंड अर्लियर एंड, ऐसे लिखते हैं, एंड ओल्ड, रखेंगे, प्राइमरी फ्लोएम एंड old secondary phloem get gradually crushed due to the continue
formation and accumulation of secondary phloem and secondary xylem। तो बेटा प्राइमरी फ्लोएम और जो ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाता है, मतलब ऊपर वाला प्राइमरी फ्लोएम और जो ओल्ड जो पहले बना होगा सेकेंडरी फ्लोएम वो क्रश हो जाता है, क्योंकि नया वाला तो कैम्बियम के पास ही रहेगा ना। तो अगर सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें तो ये वाले जो सेल्स हैं जो मैंने मार्क करे, दीज आर न्यू सेकेंडरी फ्लोएम, और ऊपर जो होंगे वो ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम होंगे क्योंकि वो पहले बन चुके हैं। ठीक है, ऐसे सेकेंडरी जाइलम में ये वाला पार्ट जो होगा ये ओल्ड सेकेंडरी जाइलम होगा और ये वाला न्यू सेकेंडरी जाइलम होगा। खैर ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे जो ये वाली लाइन लिखी है हमने, ये इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें थोड़ा आगे, थोड़ा डायग्राम डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। अब ध्यान समझेंगे, मैं कुछ एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो उस डायग्राम को समझेंगे अच्छे से तभी समझ आएगा वो। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ये मैं बनाने जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम का ही डायग्राम है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे टिप पे, सबसे टॉप पे, थोड़ा बड़ा बनेगा डायग्राम। सबसे टॉप पे क्या होता है? एपिडर्मिस। बच्चों उसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से ना। तो बेटा ये जो बनाया है ये क्या है हमारा? ये एपिडर्मिस है। ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस। अच्छा तो ये क्या बनाया एपिडर्मिस के ऊपर, बताओ, बताते जाओ मुझे। क्यूटिकल। ठीक है बच्चों, क्यूटिकल है, वेरी गुड। अच्छा फिर ये क्या बनाया है? Trichomes. ट्राइकोम। गुड, ट्राइकोम्स है, which can be soft, hard, branch, unbranched and maybe secretory in nature, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अब ध्यान समझेंगे बच्चों। ठीक है, मैं अभी केवल एक्टिविटी किसकी शो कर रहा हूँ इस डायग्राम में? केवल वास्कुलर कैम्बियम की। कॉर कैम्बियम भी डिवाइड करता है, ठीक है, कॉर कैम्बियम भी डिवाइड करता है, लेकिन वो अभी हम यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी शो कर रहा हूँ। तो अब सुनना ध्यान से, वास्कुलर कैम्बियम अब क्या होगा इस एपिडर्मिस के नीचे, बताओ क्या होता है? कॉर्टेक्स। Cortex. कॉर्टेक्स होता है, सही बात। हाइपोडर्मिस बना दी मैंने, हाइपोडर्मिस किसकी बनी है बताओ? कोलिनकाइमा। Parenchyma. ठीक है, गुड, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, ध्यान रखना। अब इसके नीचे बेटा जनरल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स के सेल्स बना दिए, पैरेन्काइमा के होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे बताओ ये क्या बनाया मैंने? Endodermis baby. एंडोडर्मिस बेबी। इसको स्टार्ट शीट बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक है, दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनाया है? अच्छा ऐसे बनाते हैं, ये क्या बनाया है? ये साइकिल। गुड, दिस इज सेमिल्यूनर। पेरिसाइकिल। Semilunar pericycle. ओके गुड, ठीक है। अच्छा तो बच्चों ये क्या होगा यहाँ पर? दिस Vascular cambium. वेरी गुड, ये वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है, अपने ऊपर की तरफ जो सेल्स को ऐड करेगा ये हमारे, Secondary floor. वेरी गुड। सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम जो होता है ना क्रश हो जाता है, और पुराना सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रश हो जाता है, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अच्छा ठीक है, ये जो सेल्स ऐड हुए ये वाले,
सेकेंडरी जाइलम। बिल्कुल सही, सेकेंडरी जाइलम या वुड बोल सकते हैं इसको। सेकेंडरी जाइलम 8 से 10 गुना ज्यादा होता है, वुड है। अच्छा, उसके बाद प्रोटोमेटा बड़े, प्रोटोमेटा, 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 ये प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम के नीचे ये एंडार्च कंडीशन में होता है, और प्राइमरी जाइलम के नीचे ये रहा पिथ, ये पिथ है। ठीक है, पिथ से थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज ना रहे। ये जो पिथ है बच्चों, पिथ से मेडुलरी रेज जाती है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बना दी। ठीक है, ये क्या बनाई? मेडुलरी रेज बनाई है, मेडुलरी रेज, पिथ रेज जिसको बोलते हो। तो ये डायग्राम समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। गुड, तो ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा बनाया है कि वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा और चीज समझेंगे, ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ी और हमें इसमें चीजें पढ़नी है। अब वो क्या पढ़नी है, ध्यान सुनना थोड़ा। अब तुम्हें मैं बताता हूँ एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम तुम मुझे बताओ कि स्टीलर पार्ट में होगा या एक्स्ट्रा स्टीलर में होगा? ट्रस्ट एक्स्ट्रा स्टीलर। वेरी गुड, एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में होगा, ये तुमने एकदम सही बोला। ठीक है, एकदम सही बोला, एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में होगा। अब सुनो, उसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो एक चीज और चीज तुम्हें बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, जो वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है, अभी इसको ही खत्म करते हैं। ये जो वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है, वास्कुलर कैम्बियम, जब ये वास्कुलर कैम्बियम, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जब वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है, क्या उसे हार्मोन्स की जरूरत होती है? यस सर। यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल चाहिए उसे। व्हेन वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड्स इट लीड्स हार्मोन्स, ये बोल सकते हैं कि हार्मोन्स ट्रिगर द डिवीजन इन वास्कुलर कैम्बियम। तो हार्मोन्स क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को, या उसको डिवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे एग्जांपल कि भाई एक ऐसा मंथ है उसमें ना गर्मी बहुत है और हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो 2 मंथ है, मैंने एक एक्स मंथ ले लिया, एक वाई मंथ, कोई भी हो सकता है वो मंथ में तुम्हें बताऊंगा अभी। तो ये जो मंथ है ना, इसमें हार्मोन्स जो है वो कम है, और इस मंथ में हार्मोन्स ज्यादा है। तो मुझे बताओ, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम एक्स वाले मंथ में ज्यादा बनेगा या वाई वाले मंथ में ज्यादा बनेगा? वाई। बिल्कुल सही, वाई वाले मंथ में ज्यादा बनेगा। कारण क्योंकि उस वाले मंथ में हार्मोन्स का नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो हम, अब ध्यान सुनना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बात यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, उसको समझेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टॉपिक ही लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। अब सुनो, एनुअल रिंग्स बनती हैं प्लांट में। एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो क्यों बनती हैं, उसका कारण ये है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। एनुअल रिंग्स, annual rings are formed due to unequal activity of vascular cambium। वास्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है ना, वो इक्वल नहीं होती है, वो अनइक्वल होती है। तो उसके कारण एनुअल रिंग्स बनती हैं। ठीक है, अनइक्वल कैसे होती हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वर्ड क्या है सुनेंगे। एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम
activity of vascular cambium is affected by physiological and environmental factors. Activity of vascular cambium is affected by physiological and environmental factors. अब सुनो, जो vascular cambium की एक्टिविटी है उसको कौन अफेक्ट करता है? फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंट फैक्टर्स. फिजियोलॉजिकल में हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं. अब ध्यान समझेंगे जो मैं बात लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, हमारा तुम लोगों को जैसे मैं बताऊं, हमारे अर्थ पर ना जैसे कुछ टेम्परेट एरिया होते हैं, कुछ ट्रॉपिकल एरिया होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लिखा पहले मैंने. फिजियोलॉजिकल में जैसे कुछ हार्मोन्स आ गए हैं, एनवायरनमेंट में तुम्हें पता है टेम्परेचर, रेन, ये सब आता है. कुछ क्लाइमेट होते हैं टेम्परेट एरियाज और कुछ क्लाइमेट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज. कोई मुझे बताएगा इन दोनों में क्या फर्क है, इन क्लाइमेट में, टेम्परेट में और ट्रॉपिकल में? कोई बच्चा? ज्योग्राफी भाई बोलो. ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो होता है जिसमें, ध्यान सुनेंगे, जिसमें 12 के 12 महीने सेम कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड. ऐसे एरिया जो इक्वेटर के नजदीक होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज इक्वेटर के नजदीक होते हैं, नियर इक्वेटर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड. कोई सीजन्स नहीं होते हैं, नो सीजन्स. लेकिन टेम्परेट एरिया, भाई विंटर्स आती हैं यहाँ पे समर्स आती हैं, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है, यहाँ पे ऑटम सीजन आता है. तो टेम्परेट एरियाज वो होते हैं जहाँ पे सीजन्स आते हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है. लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में कोई सीजन्स नहीं आते हैं, वहाँ पे 12 के 12 महीने हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इक्वेटर के पास होता है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तो जहाँ पे सीजन्स आते हैं तो वो कौन से एरियाज होते हैं? टेम्परेट एरियाज. ठीक है, और जहाँ पे सीजन्स नहीं आते वो होता है ट्रॉपिकल एरियाज. तो ये बात क्लियर है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरिया में क्या फर्क है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब ध्यान समझेंगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ. तो हम लोग अगर बात करें स्प्रिंग सीजन, ध्यान सुनना, टेम्परेट एरिया की बात कर रहे हैं. इन टेम्परेट एरिया, इन टेम्परेट एरियाज, ठीक है. तो टेम्परेट एरिया में जैसे क्लाइमेट कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं होती, क्लाइमेट इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग्स में, इन स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग सीजन द क्लाइमेट कंडीशंस, ऐसे बोल सकते हैं, इन स्प्रिंग सीजन वास्कुलर कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. क्यों एक्टिव होता है भाई? इस स्प्रिंग सीजन में ना जो हार्मोन्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं उनका नंबर अच्छा खासा है, ज्यादा है. ठीक है, तो टेम्परेचर भी बहुत सुटेबल है. तो स्प्रिंग सीजन में अगर मुझे बताओ हार्मोन ज्यादा है तो क्या वास्कुलर कैम्बियम ज्यादा डिवाइड करेगा या कम डिवाइड करेगा? ज्यादा डिवाइड करेगा. हाँ, तो वास्कुलर कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. is very active. Vascular cambium is very active and produces large number of secondary xylem and secondary phloem. ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है. तो second and produces large number of secondary xylem and secondary phloem. ठीक है, सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो ये जो वुड बनती है
स्प्रिंग सीजन में उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड। ठीक है, द वुड, वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम, द वुड इन दिस सीजन is called spring wood। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, और अर्ली वुड। तो ये जो स्प्रिंग वुड है या जो अर्ली वुड है, मुझे बताओ किस सीजन में बनती है, बोलो। स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में बनती है। तो ये जो वुड होगी ज्यादा बनेगी कम बनेगी इस सीजन में? ज्यादा। ज्यादा बनेगी। तो जो ज्यादा बनती है वो ध्यान सुनना, जो सेकेंडरी वुड जो होती है ये ज्यादा बनती है, हमें क्लियर है। तो ये जो वुड होती है ना बच्चों, ज्यादा बनती है डेफिनेटली। और इसमें और इसमें जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन मतलब जो जाइलम के अंदर जो कैविटी होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो मैं लिख लेता हूँ, मोर वुड, मोर वुड, ठीक है, हैविंग वाइडर ल्यूमन, ठीक है, या कैविटी। अच्छा, अब सुनो, इन विंटर्स, इन विंटर्स ऑटम सीजन, इन विंटर्स ऑटम सीजन। अब इसमें जो हार्मोन्स होते हैं ना इस सीजन में, हार्मोन्स का नंबर कम रहता है। तो अगर मुझे बताओ हार्मोन्स का नंबर कम रहता है तो वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होगी कम? कम। बिल्कुल सही बोला, वास्कुलर कैम्बियम इज लेस एक्टिव। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम इज लेस एक्टिव। तो मुझे बताओ वास्कुलर कैम्बियम अगर कम एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम जो बनेगा वो कम बनेगा या ज्यादा? कम। बिल्कुल सही, सेकेंडरी जाइलम जो बनता है वो फ्यूअर होता है, फ्यूअर मतलब कम होता है, ठीक है, कम होता है। और जो उसके सेल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे होंगे। तो मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी जाइलम या वुड जिसको बोलते हो, लेस विद नैरो, नैरो ल्यूमन मतलब थोड़ा ल्यूमन थोड़ा कम होगा, कम बनते हैं ना, नैरो ल्यूमन रहेगा। तो ये जो वुड बनेगी किस सीजन में बनेगी? ये ऑटम सीजन में बनेगी, और या फिर ऑटम सीजन में बनती है। तो इसको हम लेट वुड भी बोलते हैं। तो दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड, दिस वुड कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। तो मुझे बताओ जो ऑटम वुड होगी, ऑटम वुड ज्यादा होगी नंबर में या कम होगी? कम। ऑटम वुड का ल्यूमन जो वेसल का जो ल्यूमन होगा नैरो होगा या ब्रॉड होगा? नैरो। वेरी गुड, नैरो होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो यहाँ पर एक नोट डाल रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं नोट में, ध्यान सुनना, एक मिनट रुको। यस, यहाँ पर एक नोट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इन द स्प्रिंग वुड, द स्प्रिंग वुड is lighter in color and has, अच्छा मुझे बताओ डेंसिटी जो होती है, चलो उसको डिफरेंस में कर लेते हैं, इसको नहीं लिखते, डिफरेंस में पढ़ लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, कैसे डिफरेंस करेंगे, कुछ ऐसे पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ स्प्रिंग वुड और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑटम वुड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग वुड और यहाँ लिखता हूँ ऑटम वुड। तो अब सुनना ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, तो स्प्रिंग वुड को क्या हम अर्ली वुड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। यस सर। लेट वुड, डेफिनेटली इसको हम क्या बोलते हैं? लेट वुड, ठीक है। अच्छा, ये जो स्प्रिंग वुड होती है ये फेवरेबल पीरियड में बनती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग
फेवरेबल पीरियड। और ये कब बनती है? फॉर्म बिफोर अराइवल ऑफ अनफेवरेबल पीरियड। अनफेवरेबल पीरियड मतलब विंटर्स। विंटर्स में एक्चुअली ना हार्मोन्स जो होते हैं वो होते ही नहीं है। ध्यान समझेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। विंटर्स वाला जो पीरियड होता है ना, विंटर्स वाला, तो विंटर्स वाले पीरियड में बोलते हैं कि हार्मोन्स बनते ही नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर विंटर्स में हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, जो एक्सट्रीम विंटर्स में, तो भाई डिवीजन तो होगी नहीं। तो इसको बोलते, इसलिए बोलते हैं अनफेवरेबल पीरियड को आने से पहले जो वुड बनती है वो ऑटम वुड बनती है, उसमें हार्मोन्स कम होते हैं। अच्छा, अब सुनना, ये जो होती है ये मेजर, ये जो होती है वुड इज लाइटर इन कलर। और ये वुड होती है थोड़ी डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। अच्छा, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तुम लोगों को पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? Yes, sir. मास बाय Yes, वॉल्यूम। sir. मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है स्प्रिंग वुड का। स्प्रिंग वुड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो डेंसिटी कम होगी या ज्यादा? कम। बिल्कुल सही। तो ये बात तो क्लियर है ना, वॉल्यूम ज्यादा मैंने बताया था स्प्रिंग वुड ज्यादा बनती है तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो स्प्रिंग वुड की जो डेंसिटी होती है बच्चों, कैसी होती है? डेंसिटी होती है कम। और कम, ऑटम ऑटम वुड की डेंसिटी कैसी होगी बताओ? वॉल्यूम कम है तो ज्यादा। ज्यादा। बिल्कुल सही बोला, ज्यादा होगी। ज्यादा। बिल्कुल सही। अब सुनो, अब तो बेटा ये बात तो क्लियर हो गई कि सपोज करो ये वास्कुलर कैम्बियम है। तो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा समझा देता हूँ। ये अगर वास्कुलर कैम्बियम है, तो मैं यहाँ पे वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड कर रहा हूँ, दो टाइप की वुड बना रहा है। अब तो मुझे बता सकते हो कि इसमें स्प्रिंग वुड कौन सी और ऑटम वुड कौन सी है? स्प्रिंग वुड स्प्रिंग ऊपर वाली। नीचे वाली और ऑटम वाली ऊपर। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला। मैंने बताया था स्प्रिंग वुड ज्यादा बनती है, ठीक है, बड़ी होती है ल्यूमन। ऑटम वुड कम बनती है और उसका ल्यूमन कम होता है। स्प्रिंग वुड वॉल्यूम में ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम है, ऑटम वुड वॉल्यूम में कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, ये बताया था। तो बच्चों, ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये ना अलग अलग रिंग बनाती हैं। स्प्रिंग वुड की रिंग अलग होगी, ऑटम वुड की अलग अलग रिंग होगी। तो ये एक एनुअल रिंग है। ये क्या है? एक एनुअल रिंग। तो एक एनुअल रिंग में कितनी ऑटम वुड होगी और कितनी स्प्रिंग वुड होगी बताओ जरा। 1 1। 1 1, बिल्कुल सही। अगर कोई वुड, सपोज करो कोई स्टेम 2 years ओल्ड है, तो उस 2 year ओल्ड में कितनी एनुअल रिंग होगी? 2। बिल्कुल 2 होंगी। तो बोल सकते हैं उसमें 2 ऑटम वुड होंगी और 2 स्प्रिंग वुड होंगी। यस सर। तो बच्चों ये बात तो क्लियर हो गई। यस सर। ये जो एनुअल रिंग से हम किसी ट्री की एज भी काउंट कर सकते हैं। तो दीज एनुअल रिंग्स आर हेल्प इन काउंटिंग द एज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अगर कोई प्लांट टेम्परेट एरिया में है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा बेटा, यस, अगर कोई प्लांट टेम्परेट एरिया में है तो उसकी हम एज पता लगा सकते हैं। तो कैसे एज पता लगाएंगे? बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग। अगर किसी प्लांट में भाई 20 एनुअल रिंग आ रही हैं, एक मिनट, सर टाइम हो गया। हाँ कोई नहीं। किसी प्लांट में 20 एनुअल रिंग आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा? उसमें वो 20 year ओल्ड है। चलो खैर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये तो मैंने पीडीएफ देता हूँ, बाकी कल पढ़ते हैं।
ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ना, जितना आज पढ़ाया ना मैंने, इसको अच्छे से पढ़ के आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, तभी कल वाला टॉपिक समझ आएगा। तो जो आज पढ़ाया उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो फिर बच्चों कल मिलते हैं, अटेंडेंस मैंने ले ली है तुम्हारी, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।